न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में पाकिस्तानी बैटर्स का फ्लॉप शो। पूरी टीम 91 रन्स पर आउट हो गई। कीवी टीम को जीत के लिए 92 रन्स का हदफ दे दिया। ओपनर मोहम्मद हारिस और हसन नवाज बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटे। इरफान खान 1, शादाब खान 3 और अब्दुल समद 7 रन से ज्यादा पिच पर टिक न सके। खुशदिल शाह ने 32, कप्तान सलमान अली आगा ने 18 और जहादात खान ने 17 रन बनाकर कुछ मुज़ाहमत की। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था। मैच में कौमी टीम के 3 खिलाड़ियों अब्दुल समद, मोहम्मद अली और हसन नवाज का डेब्यू हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों के हमले, 2 पुलिस एहलकार और 1 सिक्योरिटी गार्ड शहीद। हमला पेशावर, करक, टांग, बन्नू और DI खान में किए गए। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार। पेशावर की पुलिस चौकी पजगी पर हमले में 1 पुलिस एहलकार शहीद हो गया। करक के 3 मकामात सुई गैस तनसीब, थाना तख्त नुसरती और थाना खुरम पर हमले किए गए। DSP के मुताबिक थाना तख्त नुसरती पर हमले में 1 पुलिस एहलकार शहीद, जबकि सुई गैस तनसीब हमले में 1 सिक्योरिटी गार्ड शहीद और 1 जख्मी हुआ। टांग के थाना गुल इमाम की हुदूद में नसरान पुलिस चौकी पर हमले में 2 एहलकार जख्मी। DI खान के थाना दराबन पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बन्नू की सपीना तंगी पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया गया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का फैसला। हुकूमत ने आज से पेट्रोल और डीजल पर लेवी में 10-10 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 से बढ़ाकर 70 रुपये फी लीटर कर दी गई। ताहम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आइंदा 15 रोज़ के लिए मौजूदा सतह पर ही बरकरार रहेंगी। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत का बिजली की कीमतों में अवाम को बड़ा रिलीफ देने का फैसला। कीमतों में हालिया कमी का माली फ़ायदा बिजली की कीमतों में अवाम को मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये इकदाम उन बहुत से दीगर इकदामात में से एक है जो बिजली के निर्खों में बामायनी कमी का बायस बनेंगे। बिजली के निर्खों में कमी के हवाले से एक जामे और मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसकी तफसीलात को हतमी शक्ल दे रहे हैं। बिजली के निर्खों में कमी के हवाले से पैकेज का ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। इस रिलीफ से न सिर्फ बिजली की कीमतें कम होंगी बल्कि इसका असर मजमूई तौर पर महंगाई पर पड़ेगा और इसमें मजीद कमी आएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत संभालते ही अवाम रिलीफ को तरजीह देने का अहद किया था। दानिश स्कूल 190 मिलियन पाउंड, मैं किसी सियासी गुफ्तगू में नहीं जाना चाहता, 190 मिलियन पाउंड 58-60 अरब रुपए की ख़ती रकम से इसको बनाया जा रहा है। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ फॉर्मर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का कि जिन्होंने कहा कि इस पैसे से हमारा कोई लेना देना नहीं। और मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब का कि उन्होंने अब ये रकम कौमी ख़जाने में ट्रांसफ़र कर दी है। बरतानिया से आने वाली 190 मिलियन पाउंड की रकम चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया खान आफरीदी ने कौमी ख़जाने में मुंतकिल कर दी। शहबाज शरीफ ने इस रकम से इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह कर दिया। यूनिवर्सिटी 60 अरब रुपए की लागत से तामीर होगी। इसके लिए 100 एकड़ का रकबा मुख्तस होगा। यूनिवर्सिटी का पहला सेक्शन 14 अगस्त 2026 को फ़ाल होगा। वज़ीर आज़म ने संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में कहा, इस रकम के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी के शुक्रगुजार हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा, इस पैसे से उनका कोई लेना देना नहीं, ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है। और मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने 190 मिलियन पाउंड की रकम कौमी ख़जाने में मुंतकिल कर दी। दानिश यूनिवर्सिटी में गरीब तलबा को मुफ्त तालीम दी जाएगी। बच्चों को अगर तालीम नहीं देंगे तो वो अपने देहात की धूल में गुम हो जाएंगे।
पाकिस्तानियों के अमेरिका के सफर पर नई पाबंदियों का खदशा। ट्रंप इंतजामिया का 43 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियों की नई फहरिस्त पर गौर। अमेरिकी अखबार के मुताबिक पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट में शामिल किया जाएगा। बरतानवी खबर रसा इदारे का कहना है पाकिस्तान का नाम येलो लिस्ट में आ सकता है। ऑरेंज लिस्ट में शामिल ममालिक के शहरियों के इमिग्रेंट और सयाहती वीजे महदूद किए जाएंगे। कारोबार की गर्ज से आने वाले मुसाफिरों को शराइत के साथ अमेरिका में दाखिले की इजाज़त दी जा सकती है। येलो लिस्ट में शामिल 22 ममालिक के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 60 रोज़ का वक्त दिया जाएगा। रेड लिस्ट में शामिल अफगानिस्तान, ईरान, शाम, यमन और शिमाली कोरिया समेत 11 ममालिक के शहरियों पर अमेरिका के हर किस्म के सफ़र पर पाबंदी होगी। ताहम अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ये फहरिस्त हतमी नहीं है। मुख्तलिफ सिफारती और सिक्योरिटी इदारे इस पर नज़रसानी कर रहे हैं। सिफारत खानों और इंटेलिजेंस इदारों की सिफारिशात पर बाज़ ममालिक की दर्जाबंदी में रद्दोबदल किया जा सकता है। बाज़ाब्ता ऐलान व्हाइट हाउस की हतमी मंजूरी के बाद मुतवक्किल है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश का हक हासिल नहीं। आइंदा महीनों में बड़ी तादाद में गैर कानूनी तारिकीन वतन की बेदखली मुतवक्किल है। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, ग्रीन कार्ड होल्डर्स अमेरिकी शहरियों जैसे हुकूक के मालिक नहीं। हुकूमत किसी को मुल्क बदर करने का फैसला करे तो उसे रुकने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं होगा। उन्होंने गैर कानूनी तारिकीन वतन की तादाद में 95% कमी का दावा करते हुए कहा कि स्टूडेंट वीजे के हामिल अफराद पर भी सख्ती की जाएगी। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी का कहना है, लगता है पाकिस्तानियों के अमेरिकी सफर पर मुकम्मल पाबंदी का इम्कान टल गया। अब सिर्फ वीजे के इजरा को महदूद किया जा रहा है। PTI पर नाम लिए बगैर तंज किया कि अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान में इनकलाब लाने वालों को इस मसले पर तवज्जो देनी चाहिए। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद ने मुजवज़ा फहरिस्त को अमेरिकी हुकूमत का सियासी फैसला करार दिया। हुकूमत पाकिस्तान को मशवरा दिया कि पाबंदियां लगने की सूरत में अमेरिकियों पर जवाबी पाबंदियां आयद की जाएं। मजीद कहा कि भारत इन 3 ममालिक में शामिल है जहां से सबसे ज्यादा गैर कानूनी महाजरीन अमेरिका आते हैं, मगर भारत का नाम मुजवज़ा फहरिस्त में नहीं है। साबिक सफीर मलिहा लोधी ने कहा कि उनकी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तानियों पर सफरी पाबंदियां नहीं होंगी, लेकिन वीजे मिलने में सख्ती होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुध से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में सऊदी सरमायाकारी पर मुशावरत की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के वफ़द का हिस्सा होंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की राब्ता कमेटियों का गवर्नर हाउस में मुशावरती इजलास। दोनों जमातों का मिलकर चलने और अवामी मफाद के मंसूबों पर फौरी अमल दरामद पर इत्तफाक। इजलास में मुस्लिम लीग नून के वफ़द की क़यादत इसहाक डार ने की। मुस्लिम लीग की जानिब से राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, आज़म नज़ीर तारड़, मरियम औरंगज़ेब और मलिक मोहम्मद अहमद खान भी शरीक हुए। राजा परवेज़ अशरफ, सरदार सलीम हैदर खान, नदीम अफजल चंद, अली हैदर गिलानी और सैयद हसन मुर्तज़ा ने पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी की। पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाके अरमड़ में मस्जिद के बाहर धमाका। मुफ्ती मुनीर शाकिर जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वाक़े की मजम्मत। जख्मियों की जल्द सेहत याबी की दुआ। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, उलमाए कराम पर हमले इंतहाई तशवीशनाक और काबिल मजम्मत हैं। CCPO पेशावर के मुताबिक धमाके का हदफ मुफ्ती मुनीर शाकिर थे। धमाके से मुतालिक पुलिस और CTD मुश्तरका तफ्तीश कर रही है। मुफ्ती मुनीर शाकिर के पास अपने ज़ाती गार्ड होते थे। मौलाना फजलुर रहमान का मुफ्ती मुनीर शाकिर की शहादत पर इजहार अफसोस। मुफ्ती मुनीर शाकिर की नमाज जनाजा बाग नारान हयाताबाद में दोपहर 3 बजे अदा की जाएगी। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल में नवाज शरीफ का अहम किरदार हो सकते हैं। ईद के बाद तहरीक चलाने का फैसला करेंगे। मुल्की सूरत-ए-हाल पर तहरीक के लिए मुशावरती काउंसिल का इजलास बुलाया है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में PTI से इत्तेहाद पर इजलास में फैसला होगा।
एक तरफा फैसले बंद न किए तो मुल्क की सियासत में शिद्दत आएगी। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा, बलूचिस्तान के मामले पर बातचीत करनी चाहिए। रियासत ने कहा तो अफगानिस्तान के मामले पर किरदार अदा करने का सोच सकते हैं। PTI की असल क़यादत जेल में है, बाहर क़यादत में यकसुई नहीं। PTI से मामलात में तलखी कम हुई है। बयानबाजी से PTI के साथ मुमकिना इत्तेहाद में दरार नहीं पड़ेगी। मेरे खिलाफ अगर कोई बयान देता है तो PTI को नोटिस लेना चाहिए। शेख वकास अकरम और उनके बड़ों से मेरा ताल्लुक है। कोयटा के इलाके करानी में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके में एक पुलिस एहलकार शहीद और 5 अफराद जख्मी हुए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की धमाके की मजम्मत। पुलिस के शहीद एहलकार को खिराज अकीदत। चागी के इलाके अमीनाबाद में लेविस चेक पोस्ट पर हमला। असलहा और वायरलेस सेट छीन कर फरार होने की कोशिश नाकाम। ज़राए के मुताबिक लेविस की कार्रवाई पर मुलजिमान मोटरसाइकिल और वायरलेस सेट छोड़कर फरार हो गए। कच्ची के इलाके मशकाफ में जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाए जाने के मकाम पर रेलवे ट्रैक और अतराफ का इलाका क्लियर कर दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक की मरम्मत का काम आज से शुरू कर दिया जाएगा। हमले में जाफर एक्सप्रेस के इंजन, 5 बोगियों और रेलवे ट्रैक के 382 फीट हिस्से को नुकसान पहुंचा। ट्रैक की मरम्मत में 8 से 10 घंटे दरकार होंगे। कोयटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 5वें रोज भी मुअत्तल। दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहती। गवर्नर सिंध कामरान खान चिसोरी की कराची में गुफ्तगू। कहा, कराची बिजली, पानी और गैस से महरूम है। कराची में सड़कें तबाह हाल हैं, कोई ठीक करने वाला नहीं। कराची पाकिस्तान की मशयत चलाता है, यहाँ के शहरियों को उनका हक दिया जाए। कराची में रमजान में लूटमार की वारदातों में इजाफा। लियारी कमेला स्टॉप के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। कायदाबाद पुल के करीब पुलिस मुकाबले में 1 डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान ने वारदात के दौरान फायरिंग करके 3 शहरियों को जख्मी कर दिया। शहर के दीगर इलाकों में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से 9 अफराद जख्मी। कराची के इलाके नर्सरी के करीब गेस्ट हाउस से मिलने वाली खातून की लाश का मुअम्मा हल हो गया। खातून को उसके शौहर ने गेस्ट हाउस बुलाकर कत्ल किया। मकतूला इरम मुबैना तौर पर पहले गदागरी करती थी। वो 2 साल पहले इसने बंस रोड के एक कसाई से शादी की, मगर दोनों में इख्तलाफात थे। गुज़श्ता रोज़ मुलजिम ने बीवी को बहाने से गेस्ट हाउस बुलाया और कत्ल कर दिया। मकतूला की बेटी भी वहाँ मौजूद थी, उसे कुछ नहीं कहा। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हैदराबाद में 3 रोज़ पहले लापता होने वाली इंटर की तालिबा की लाश दरियाए सिंध में हुसैनाबाद के मकाम से मिल गई। मकतूला के अगवा का मुकदमा कासिमाबाद थाने में दर्ज है। पुलिस के मुताबिक लड़की को 2 अफराद घर के बाहर से अगवा करके कार में डालकर ले गए थे। तालिबा का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जेहलम के इलाके दीना मंगला बाईपास रोड पर गाड़ी पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से सूबे के 62% शहरी मुतमईन। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और अमन आमा पर सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा, अलबत्ता रोजगार की अदम दस्तयाबी पर 63% अफराद सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी से नाराज दिखाई हैं। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने पाकिस्तान के 6000 से जायद शहरियों की राय पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 57% शहरियों ने गुज़श्ता साल के मुकाबले में सूबाई हुकूमत की गवर्नेंस में बेहतरी आने का कहा है, जबकि 17% ने मजीद खराब होने की राय दी है। 24% अफराद ने गवर्नेंस में कोई फर्क न आने का बताया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी से सूबे के 59% शहरी खुश और 16% नाराज नजर आए। 24% ने उनकी कारकर्दगी को काबिल कबूल करार दिया। 57% शहरियों ने गुज़श्ता 1 साल में मरियम नवाज को सूबे के अहम अवामी मसाइल और गवर्नेंस के चैलेंजेस को मौसर अंदाज में हल करने में कामयाब बताया। अलबत्ता 36% अफराद ने उन्हें इसमें नाकाम करार दिया।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पीटीआई का मौक़िफ़ है कि बानी पीटीआई को पैरोल पर लाया जाए। ये बात पीटीआई ने वाज़ेह अल्फाज में नहीं कही, लेकिन उन्होंने बानी की शिरकत को लाजिम करार दिया है। सियालकोट में जियो न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा, पीटीआई सानिया जाफर एक्सप्रेस पर प्रोपेगेंडा कर रही है। इतने रोज़ गुजरने के बाद भी बानी पीटीआई ने इस वाक़े की मजम्मत नहीं की। बानी पीटीआई जेल से अखबारात में आर्टिकल, प्रेस टॉक और बयानात देते हैं, लेकिन कौमी सानहे पर मजम्मत नहीं करते। 3 बड़ी जमातें इक़्तिदार में हैं, लेकिन मसाइल वही हैं। आज तमाम सूबों में इंतशार है। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी का कराची में पार्टी सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। कहा, इक़्तिदार में वो हैं जिनको अवाम ने वोट नहीं दिया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पीपल्स पार्टी रोटी, कपड़ा, मकान देती नहीं बल्कि छीनती है। नून लीग ने वोट को इज्जत देनी छोड़ दी, इसलिए अपनी जमात बनाई। मुस्लिम लीग नून कराची के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नासिर महमूद अवाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद और शाहिद खाकान अब्बासी का टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ। डॉक्टर इशरतुल इबाद ने अपनी पार्टी मेरी पहचान पाकिस्तान के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए नुमाया पेशरफ्त हुई है। बातचीत मुस्बत रही। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया है। IMF का एतराफ़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF प्रोग्राम पर बेहतर तौर पर अमल दरामद हुआ, जिसे IMF ने तस्लीम भी किया। अगले हफ्ते नतीजा खेज नताइज के लिए IMF से मुशावरत जारी रहेगी। मुज़ाकरात के बाद जारी इलामिये में IMF ने कहा, पाकिस्तान ने हुकूमती कर्जे कम करने के लिए सख्त मौशी इक़दाम किए, महंगाई कम करने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई, बिजली की पैदावारी लागत कम करने और मौशी शरह नमू बढ़ाने के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद किया। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मुमकिना तौर पर फंड्स फराहम किए जा सकते हैं। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने के लिए वर्चुअली बातचीत जारी रखेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इस्लाम अमन और खैर का दीन है, जिसमें इंसानियत की भलाई और दीगर मज़ाहिब के एहतराम का दर्स दिया गया है। पाकिस्तान में तैनात मुस्लिम ममालिक के सुफरा के एजाज़ में इफ्तार डिनर से खिताब। कहा, तमाम मुस्लिम ममालिक यकजा होकर उम्मत मुस्लिमा के मफादात और दुनिया में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के रुझान के खात्मे के लिए ठोस मुश्तरका जामे हिकमत अमली तैयार करें। डिनर में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की खुसूसी दावत पर शिरकत। दरियाई सिंध से 6 नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। नौकोट, बदीन, नौशहर फिरोज, सांगड़ और ठट्टा में रैलियां और धरने। कौम परस्त जमातें, सियासी जमातों के कारकुनान और खवातीन का सड़कों पर मार्च। मंसूबे की शदीद मजम्मत करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया। लाहौर के इलाके शादबाग में मुबैना पुलिस मुकाबला। दर्जनों मुकदमात में मतलूब डाकू हलाक हो गया। कराची के इलाके कोरंगी अलावाला टाउन के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 6 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया। गिजरी कमर्शियल एवेन्यू में कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। कराची के इलाके शारा नूर जहां पर फल फरोश से बदतमीजी करने वाला पुलिस एहलकार इंक्वायरी के बाद नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। SSP सेंट्रल ने वाकये में मुलव्वस एहलकारों को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। दादू की शहबाज कॉलोनी में सीवरेज नाला टूट फूट का शिकार। पानी घरों में दाखिल। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत मकानात को महफूज रखने के लिए हिफाजती बंद बांधने में मसरूफ है। गुलकारा नसीबो लाल का अपने शौहर पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। पहले मुकदमा दर्ज कराया, फिर मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त दे दी। तिबी मुआयना कराने से भी इनकार कर दिया। FIR के मुताबिक नसीबो लाल ने कहा था शौहर ने बदज़बानी और तशद्दुद किया, जान से मारने की धमकियां दी। बाद में कहा कि शौहर से मामूली झगड़ा हुआ था, कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती।
यमन के दारुल हुकूमत सना पर अमरीकी फ़ज़ाई हमला, 15 अफराद हलाक, 9 जख्मी हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यमन में हूथियों के खिलाफ फैसला कुन और ताकतवर फौजी कार्रवाई का हुक्म, हूथियों का अमरीकी जारहियत का भरपूर जवाब देने का ऐलान। इसराइली फौज का शिमाली गजा में इमदादी तंजीम की गाड़ी पर ड्रोन हमला, 3 सहाफ़ियों समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, मुतादिद जख्मी। दोहा में गजा जंगबंदी दूसरे मरहले के मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीका की अप्रैल के वस्त तक पहला मरहला जारी रखने की तजवीज़। इसराइली वज़ीर आज़म कहते हैं जंगबंदी बरकरार रखने के लिए हमास के साथ बिलवास्ता बातचीत जारी रखेंगे। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ बरतानिया में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज। फ़लस्तीनी परचम थामे गजा जंगबंदी ख़त्म करने के नारे लगाते हज़ारों अफराद की लंदन में रैली। मुजाहिरे में सहयूनी मुखालिफ बैनुल अक़वामी यहूदी नेटवर्क की भी शिरकत। मुजाहिरीन का बरतानी हुकूमत से इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा। अमरीकी हुकूमत ने मुल्क के सबसे बड़े सरकारी खबर रसा इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका के मुलाजमीन की तनख्वाह के साथ रुखसत पर भेज दिया है। अमरीका की 2 खबर एजेंसियों की फंडिंग भी कम कर दी गई है। इससे पहले सदर ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे जिसमें वॉइस ऑफ अमेरिका और 6 दूसरी सरकारी खबर एजेंसीज की फंडिंग कम करने का हुक्म दिया था। वॉइस ऑफ अमेरिका दुनिया की 40 ज़बानों में नशियात पेश करता है। अमरीका की जनूब मशरकी रियासतों में तूफान से 19 अफराद हलाक हो गए, दर्जनों जख्मी हो गए। सबसे ज़्यादा 11 अमवात रियासत ल्यूजियाना में हुई हैं और टेक्सास और ओक्लाहोमा में तूफान के सबब जंगलात में 100 मकामात पर आग भड़क उठी। सर्बिया में तलबा का सदर एलेक्जेंडर वॉचिक और उनकी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा। दारुल हुकूमत वोल्गोग्राद की सड़कों पर लाखों तलबा के एहतजाज के बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई। सर्बिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे 4 माह पहले जेर तामीर रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 15 अफराद की हलाकत के बाद शुरू हुए थे। HBL PSL के 10वें एडिशन की चमचमाती ट्रॉफी का कराची में सफर जारी। ट्रॉफी जियो पाकिस्तान के स्टूडियो पहुंच गई। जियो न्यूज़ में गुफ्तगू में PCB के CEO सलमान नसीर ने कहा कि इस बार आप PSL में बड़े नाम ज़्यादा देखेंगे। लाहौर कलंदर्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आतिफ राना ने कहा कि लाहौर कलंदर्स की तरह का इकदाम PCB ने उठाया जो खुश आयद है। गुज़श्ता रात गो कार्टिंग ट्रैक पर ट्रॉफी की नुमाइश हुई। PSL 10 की ट्रॉफी आज भी कराची के मुख्तलिफ मकामात में नुमाइश के लिए रखी जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का आगाज 11 अप्रैल से होगा। इटली में जारी स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स ने मजीद 3 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। 400 मीटर स्नो शूइंग में पाकिस्तान के सुबूर और मिनाहिल ने गोल्ड मेडल अपने नाम किए। मुनीबुर रहमान ने 100 मीटर क्रॉस कंट्री स्कीइंग में गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तान अब तक 6 गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुका है। और नेशनल T20 कप के दूसरे रोज पेशावर रीजन ने लाहौर वाइट्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। लाहौर वाइट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 3 विकेटों पर 181 रन बनाए। पेशावर रीजन ने हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। साहबजादा फरहान 114 रन के साथ नॉट आउट रहे। इवेंट के मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।